नमस्कार, मैं अरविंद स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल MCG अकेडमी पर। आज कुछ वीडियो में मैं आपको अनुपात समानुपात के कुछ खूबसूरत नगमे सोल्व कराऊंगा। आप देखना कैसे, और आसान तरीके से, एकदम ना कोई फॉर्मूला है। चलते हैं सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए पढ़िए उस क्वेश्चन को। उसमें बोला कि एक व्यक्ति की मासिक आय और खर्च का अनुपात 61.6 और उसकी मासिक आय दी है उन्होंने 8710, तो उसकी बचत निकालनी है। क्या दिया क्वेश्चन में कि उसकी खर्च और बचत का अनुपात दिया है। खर्च और बचत अनुपात कितना दिया, 61 और 6। खर्च और बचत जब दोनों जुड़ जाती हैं तो वो क्या हो जाता है, आय होती है। और 61 में अगर 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 67। और उस व्यक्ति की आय दी है, कितनी दी है, 8710। इससे 130 गुना है, जब इससे भाग देंगे तो 30 गुना हो रहा है। बचत पूछी उसकी, व्यक्ति की बचत कितनी है, इसका भी 130 गुना आएगा। और आंसर ये है आपके कदमों में। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस कदर आपके दामन में, देखिए स्क्रीन पर। एक व्यक्ति है, उसमें बोला कि अपने 2 महीने की आय को 3 महीने के समय में खर्च करता है। मतलब जितना वो 2 महीने में कमाता है वो उसको 3 महीने में खत्म कर देता है। जैसे मान लिया मैंने कि 2 महीने में कितना कमाएगा और वो 3 महीने में उतना क्या कर देता है, खर्च कर देता है। आगे क्या बोला, उसकी मासिक आय दी है 6000 रुपये। अगर उसकी मंथली इनकम दी है 6000 रुपये, तो उसकी 2 महीने की इनकम कितनी हुई, आप बोलो कि 12000 रुपये होगी या नहीं होगी। तो ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा है कि जो 2 महीने की जो आय है, उसकी इनकम जो 2 महीने की, वो 3 महीने में खर्च कर देता। मतलब वो 3 महीने में 12000 रुपये खर्च कर रहा है, तो 1 महीने में आप बोलो कि 4000 रुपये उसका मंथली एक्सपेंडिचर आ गया। मंथली इनकम ये रही, मंथली एक्सपेंडिचर ये रहा। तो सेविंग कितनी आएगी, मंथली सेविंग 6000 इनकम है, 4000 उसका एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितनी आएगी उसकी, 2000 रुपये। क्या है इसकी मंथली सेविंग। इसमें निकालना क्या है, तो उसकी वार्षिक बचत निकालनी है। उसकी वार्षिक, मंथली एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, और इसका आंसर जो आ गया 24000। उम्मीद। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक व्यक्ति 8 महीने में जितना खर्च कर रहा है ना, वो 6 महीने में कमाता है। मतलब जितना वो 8 महीने में खर्च करता है उतना वो 6 महीने में कमाता है। मतलब क्या है इस बात का, कि मैंने बोल दिया कि 8 महीने में उसकी मंथली इनकम अगर मैं ए मानूं या आई मानूं, तो 8 महीने में कितना कमाएगा वो, 8 आई, वो 6 महीने में खत्म कर देता है। वो 8 महीने में जितना खर्च कर देता है, एक्सपेंडिचर है मैंने कि 1 महीने में वो खर्च कर रहा है ई रुपए, तो 8 महीने में खर्च करेगा 8 ई। और 1 महीने में अगर मैं बोली ई आई रुपए कमा रहा है, तो 6 महीने में कितना कमाएगा, 6 आई। और ये दोनों क्या दिए इन्होंने, बराबर दिए हैं, 6 आई। अगर यहाँ से ई और आई का रेशियो देखें तो कितना है, 3 और 4। मतलब इनकम उसकी 4 है, एक्सपेंडिचर उसका 1 है। तो सेविंग कितनी आएगी, आप बोलोगे कि सेविंग आएगी उसकी 1। ये उसकी इनकम 4 रुपए, एक्सपेंडिचर 3 रुपए और बचत उसकी 1 रुपए है। और इस 1 रुपए की वैल्यू उसने कितने दी है, एक वर्ष में वो 6000 रुपए जैसे बचा रहा है। 6000 रुपए उसकी वार्षिक सेविंग है। अगर मैं उसकी मंथली सेविंग बोलूँ तो आप बोलोगे 500 आएगी। जब इसमें 12 से भाग दे के वार्षिक जिसकी बचत 6000 है, उसको मंथली में बनाने के लिए उसने 12 से भाग दिया, और उसकी वार्षिक बचत कितनी आ गई, 500 रुपये आ गई। तो एक की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे आप बोलेगी 500 दी है। तो निकालना क्या है इसमें, उसकी मासिक आय निकालनी है। सॉरी, मासिक आय कितनी है, 4 है। इधर भी 500 से मल्टीप्लाई होगा और आंसर आ जाएगा 2000। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और समझाता हूँ कि 8 महीने में जितना वो खर्च करता है, मैंने बोली 1 महीने में ई रुपए खर्च करेगा, तो 8 महीने में 8 ई खर्च कर देगा। 1 महीने में 6
आई, एक महीने में आई रुपए कमा रहा है तो 6 महीने में 6 आई कमाएगा, और ये दोनों बराबर दिए, रेशियो निकाल दिया। 4 रुपये उसकी मंथली इनकम है, 3 रुपये उसका मंथली एक्सपेंडिचर है, तो उसकी मंथली सेविंग कितनी आ गई? 1 रुपये। और यहाँ से अगर उसकी मंथली सेविंग निकालें 500 रुपये, एक की वैल्यू 500 रुपये दी है, 4 की वैल्यू 2000 रुपये होगी। अगला क्वेश्चन कुछ इस कदर है, स्क्रीन पर पढ़िए कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। आप बोलोगे ठीक है जी 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, और इनकी इनकम का रेशियो कितना दिया है? 1, 3, 7। अब बोलोगे हाँ इनकम का रेशियो दिया है, इनकी वार्षिक आय का अनुपात दिया है। उसमें एक बात और दी है कि ए और सी की कुल आय 8 लाख रुपए है। ए और सी की कितनी है? 8 है। इधर कितनी है? 8। मतलब 8 की वैल्यू 8 है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? 3 और 5, लास्ट में कितने जीरो चिपकाने? 5, क्योंकि इधर भी कितने चिपके हैं, इसलिए बी की इनकम कितनी आ गई? 3 लाख रुपए। मासिक बोल रहा है, बी की मासिक बोल रहा है। मासिक के लिए इसमें कितने से गुणा करेंगे अपन? मंथली 12 से, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 2 से कितना जाएगा? ये 25। तो मंथली कितनी आ जाएगी उसकी? 25,000 रुपए। कुछ नहीं थी, 8 की वैल्यू 8 लाख थी, 3 की वैल्यू 3 लाख आनी है, और 25 मंथली पूछा है तो मंथली में क्या करते हैं, जाओ ईयरली से मंथली जाते हैं तो 12 से डिवाइड कर देते हैं, वो मैंने 12 से डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन कुछ इस कदर है, खास नहीं है कुछ, देखते हैं फिर भी कि ए बी और बी सी की इनकम का रेशियो दिया इन्होंने 3:2। ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग का जो डिफरेंस दिया है वो 1,000 रुपये दिया है। इसमें निकालना है हमको, बी की आय निकालनी है। तो मैंने बोला कि ए और बी की आय का रेशियो कितना दिया? आप बोलोगे 3:2 दिया है, और इसमें बी और सी का भी कितना दिया? आप बोलोगे 3:2 दिया। रेशियो इससे इधर कब्जा करा दिया, इससे इधर, इसका 9, 6 और 4, इनकी इनकम का रेशियो आ गया। फिर क्या अगली लाइन बोलिए कि ए का तीसरा हिस्सा, इसका तीसरा हिस्सा कितना आएगा? 3। सी का चौथा हिस्सा, इसका चौथा हिस्सा कितना आएगा? 1। और इसका जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है? 1,000 रुपये दिया है। एक का कितना आएगा? ये 500 रुपये आएगा। निकालना क्या है फिर अपन को? बी की आय निकालनी है। बी की आय कितनी है? 6। 6 की वैल्यू कितनी है? आप बोलेंगे 3,000 रुपये होगी। एक की वैल्यू 500, तो 6 की कितनी होगी? 3,000 रुपये होगी। क्रॉस प्रोडक्ट एक नया मेथड है, शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा इसको। इसमें लगा के दिखाता हूँ कि कुछ नहीं होता, जब भी आपको 2 रेशियो दिए हो, क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि अमित और बीरी की वार्षिक आय का अनुपात कितना दिया है? 3:2। अमित में लिख देता हूँ, अमित क्या है, बीरी की वार्षिक अनुपात का है 3:2 है। आप बोलोगे ठीक है। उनके खर्चे का अनुपात कितना दिया है? आप बोलोगे 5:3 है। उनकी आय का अनुपात 3:2 है, खर्चे का अनुपात 5:3 है, और बोल रहा है कि प्रत्येक जो है वर्ष के अंत में 1,000 रुपये बचा रहा है। कितना रुपये बचा रहा है? आप बोलोगे कि 1,000 रुपये बचा रहा है। इनकम इधर मैं लिख देता हूँ, इनकम मतलब आय और एक खर्चे। अगर आय में से अगर मैं खर्चे हटा दूं तो क्या बचता? हमारी बचत बचती है, और बचत इन्होंने कितनी दी है? 1,000 रुपये दी है, प्रत्येक 1,000 रुपये बचा रहा है। अब देखना क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिके 9, और इसका करेंगे 5 दूनी 10। 10 और 9 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? आप बोलोगे 1 आएगा। इधर 5 की वैल्यू 1,000 में करेंगे 5,000, 3 की वैल्यू 1,000 में करेंगे 3,000, डिफरेंस कितना आएगा? आप बोलोगे 2,000 आएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? डायरेक्ट 2,000 आ गई। इसमें निकालना क्या है? अमित की वार्षिक आय निकालनी है। अमित की वार्षिक आय कितनी है? 3। एक की वैल्यू 2,000 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे 6,000। ये रहा क्वेश्चन। जब भी आपको 2 रेशियो दिए हो, 2 अनुपात जब आपको दिए जाते हैं, जैसे इसमें दिया है आय का, दिया है खर्च का, दिया और बचत यहाँ पे अपन को दिए,
तो डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं। देखना इस क्वेश्चन को, ए और बी की मासिक आय का रेशियो दिया इन्होंने, कितना दिया 8 और 5। ए और आय का रेशियो दिया है, खर्चे का रेशियो दिया 5:3 और उनकी बचत कितनी की है उन्होंने 1200 और 1000 रुपये बचाए। इसने 1200 बचाए और इसने 1000 रुपये। वही इनकम का रेशियो, खर्च का रेशियो और ये बचत। ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट लगता हूँ, इसका मल्टीप्लाई 24, 25 डिफरेंस 1, 5, 36 डिफरेंस 14। एक का 5 का गुणा 1000 में करेंगे 5000, 12 का गुणा 3 में करेंगे 36। तो 5000 और 3600 में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, आप बोले 1400 आएगा। एक की वैल्यू 1400 निकालनी कि इसमें इनका डिफरेंस निकालना, आय का डिफरेंस। इनकी आय में डिफरेंस कितने का, आप बोलोगे 3 का है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 4200। ये 1000 में सॉरी 12000 है और ये 10000 कर दी, एक जीरो और चिपका दिया। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाना आ गया। एक और का आंसर है, इसमें दो व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 दिया है, आप बोलोगे हाँ 5:3 है और उनके खर्चे का अनुपात 9:5 है। उनकी बचत दिए कि 1300 रुपये दिए और एक की 900 रुपये दिए। कुछ नहीं वही 25, 27 डिफरेंस, आप बोले 2 आएगा। 81, 65 डिफरेंस कितना आएगा, 81 और 65 का, 81, 65 का 16। से आप बोले एक की वैल्यू कितनी आ जानी है, 800 रुपये आ जाएगी। 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 4000 आएगी और 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 2400 रुपये आएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा एक क्वेश्चन कि दो क्रमागत वर्षों की आय का अनुपात दिया है और उनके खर्चों का अनुपात दिया है। मतलब क्या है कि एक व्यक्ति है, मान लेते हैं इसको, एक सेकंड मार्क करते हैं कि एक व्यक्ति है, उसकी लगातार 2 सालों की आय दी है। मान लेते हैं ये 2000 और इसको मान लेते हैं 2001 है लगातार, तो ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, लगातार 2 वर्षों की उनकी इनकम का अनुपात दिया, उनके खर्चों का अनुपात भी दिया उन्होंने। उसमें लिखा है कि दूसरे वर्ष की आय उसने दी है 45। दूसरे वर्ष मतलब इसकी आय कितनी है 45, कितने से गुणा, और आप बोले 15 से। इसमें मैंने 45 बना लिया, कितने जीरो चिपकाए हैं, 3 जीरो चिपका दिया है। तो इधर भी 15 से गुणा होगा 30 और 3 जीरो चिपकाए। इधर कितनी आई इसकी, पहले 2001 की अगर बात करें इसको, सॉरी 2000 की बात करें तो उसकी आय 30, 2001 में उसकी आय कितनी हो गई 45,000 हो गई। ठीक है, इसमें एक चीज और लिखी, पहले वर्ष उनके खर्च दिए 2500 रुपये, उनके खर्च का अनुपात भी दिया है, पहले साल का दूसरे साल का उनके खर्च का अनुपात दिया है इन्होंने 5:9। 5 की वैल्यू 25 दिए और 3 जीरो चिपकाई है, तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी 45 और 3 जीरो, मतलब इसकी वैल्यू 25,000 इधर खर्च कर रहा है वो, और इधर कितना कर रहा है 45,000 खर्च कर रहा है। इसने तो आई हदी कर दी, पूरे के पूरे उड़ा डाले। ये खर्च करे की आय है और ये खर्च, यहाँ पे तो जीरो बचाया है, यहाँ पे उसने सिर्फ 5000 रुपये बचाए। अगर बात करें टोटल बचत कितनी हो गई, आप बोलोगे कि 5000 रुपये। ओके, आ गया समझ में। इनके लगातार 2 वर्षों का मतलब 2000 और 2001 का रेशियो दिया इनकी आय का 2:3। पिछली साल मतलब दूसरी साल की इनकम उनकी 45,000 है, 3 की वैल्यू 45 है, 2 की वैल्यू 30। ठीक है, उनके अनुपात भी दिया, खर्चे का अनुपात दिया। अगर पहले साल 5 खर्च कर रहा है, दूसरे साल 9 खर्च कर रहा है, और पहले साल का उनके रुपए भी दिए, पहले वर्ष 25,000 रुपये खर्च कर देते, 5 की वैल्यू 25 है, तो 9 की वैल्यू कितनी है, आप बोले 45 है। दूसरे साल कमाया भी उसने 45 था और उड़ा भी 45, ये बचाया कितना, बोले जीरो। इधर 30 कमाए 25 उड़ा दिए, बचाया कितना 5। अगला जो क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ उसको मतलब एक बहुत ही वरना एक कैलकुलेटर हो जाता है। उनकी दिया है कि ए बी सी की आय का अनुपात दिया है 3, 7, 4। आय में लिख देता हूँ इधर, आय ए बी और सी कितना दिया उन्होंने, आप बोलोगे 3, 7 और 4। कोई दिक्कत यहाँ तक, आप बोले कोई दिक्कत नहीं है जी यहाँ तक।
उसके बाद उनके खर्चे का अनुपात भी दिया है। आप बोलिए खर्चे का अनुपात कितना है, मैं लिख देता हूँ। खर्चे का अनुपात कितना दिया है, 4, 3 और ये 5। ठीक है। आय का अनुपात दिया है, खर्चे का अनुपात दिया है, उनकी बचत का अनुपात पूछ रहा है। और इसमें एक लाइन और लिखी है कि ए जो है अपनी आय का 14/2/7 बचा रहा है। मतलब ए जो है वो अपनी आय का 14/2/7% बचा रहा है। इसका मतलब होता है 1/7। अगर 7 उसकी आय है, बचा वो 1 रुपये रहा है, बचत है, तो खर्च कितना करेगा? आप बोलिए 6 रुपये खर्च करेगा। बताइए यहाँ पे उसकी आय कितनी है, 3 है, यहाँ पे कितनी है, 7 है, तो इसको मैं 7 बना देता हूँ। क्या आप बोले कि 7 कैसे, कौन सा जादू करोगे आप? कुछ नहीं करूँगा मैं, 3 से डिवाइड करूँगा, 7 से मल्टीप्लाई, सब में। बताइए बन गया 7 या नहीं बन गया? आप बोले वाह जादू। तो उनकी बचत यहाँ पे कितनी है, 1 रुपये, और खर्चे कितना है, 6 रुपये। और इधर खर्चा कितना, आप बोली 4 रुपये, इसको 6 बनाना है। कुछ नहीं करूँगा मैं, इसमें 2 से डिवाइड करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, देख लो, 3 से 3 कटेगा 7, 6, तो बचत कितनी आएगी, यहाँ पे 1 आएगी। यहाँ पे कितनी आएगी आप देखिएगी, 49/3 और 9/2। मतलब 49/3 उसकी आय है, खर्चा कितना है 9/2, डिवाइड करना है 71/6। कितना आएगा 71/, और रेशियो इधर कितना आएगा, ये 28/3 और ये 15/2। ये कितना आएगा, 28 दूनी 56, 45, 11/6। तो रेशियो कितना है, 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6, 71 और इनकी बचत का रेशियो कि ए, 2 व्यक्ति हैं ए और बी। सवाल देखिए आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि 1 वर्ष पहले और आज, मतलब पिछले साल का और इस साल का ए बी की जो आय का अनुपात दिया है। ठीक है, एक साल जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 1 साल पहले ये ए और बी थे, और उनकी आय का अनुपात कितना दिया, आप बोलेंगे 3 अनुपात कितना दिया है, 5 दिया। ठीक है, पिछले साल की बात जब हो रही थी तो उनकी आय 3:5 में थी। और हुआ क्या, उनकी जो इनकम है कितने से बढ़ गई, एक ही बढ़ी है, 2 से 3 हो गई। पहले पिछले साल उसकी 2 थी, इस साल उसकी 3 हो गई। और बी की है 4 से 5 बढ़ गई। बी की कितनी बढ़ गई, पिछले साल उसकी 4 थी, इस साल कितनी होगी, आप बोलेगी 5 हो गई। उसकी पिछले साल एक ही 3 थी, 3 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कितना आएगा, हम बोले 9/2। इधर इसकी पिछली साल 5 थी, तो कितना आया, आप बोलोगी 25/40। इधर एक्स मान के करना। ठीक है, तो इनकी इनकम का रेशियो कितना है, आप बोलोगी 9/2, 25/4, 18/25 आ गया ए और बी की इनकम का रेशियो। मैं तो यही निकालना था। इसमें दिया है क्या, फिर उनकी कुल आय 43 दी है, 43 की वैल्यू 43 है, 2 जीरो इधर चिपका दी, 2 जीरो इधर चिपका दी। निकालना क्या, फिर उनकी वर्तमान आय निकालनी है। एक की कितनी आएगी 1800 और एक की कितनी आएगी 2500, क्योंकि ये 18 और 25 कितने होते हैं 43, और 43 की वैल्यू 43 होती, मतलब 2 जीरो चिपकाए, मैंने भी 2 जीरो चिपका दी। अगला टाइप करते हैं। आ गया होगा शायद समझ में। एक बार और समझाता हूँ कि मैंने बोला कि पिछले साल की जब बात हो रही थी तो ए और बी की इनकम 3:5 में थी। ए की इनकम 2 से 3 बढ़ गई, अगर पिछले साल उसकी 2 थी, इस साल हो गई 3। इधर ए की पिछली साल 4 थी, तो इस साल होगी इसकी 5। लेकिन हकीकत में ए की पिछली साल कितनी थी, 3। तो 3 की जगह कितनी हो जाएगी 9.5, 5 की जगह 25/4। करते हैं कि ए और बी के खर्चे का अनुपात। देखिए पढ़िए स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, उनके खर्चे का अनुपात दिया है 16, 12, 9, और उनकी इनकम भी दी है, टोटल इनकम 1530 रुपये है। उनकी बचत दी है 20%, 25% और 40%। आप बोले कि इस क्वेश्चन को कैसे करना, मैं बताऊं कि आप बताइए कि इनकम, टोटल इनकम होती है 100%। अगर ए, बी और सी
टोटल इनकम होती है 100, सब कुछ दुनिया में सब कुछ 100% है। इस बात को समझ लो, जितना जल्दी समझ जाओगा। कि बचत बोल रखी है उन्होंने, बचत दी है कितनी, ए की बचत कितनी दी उन्होंने 20, बी की 25 और सी की 40 है। मतलब कितनी है 20, 25 और ये हाँ बोले 40। आप बताइए बचत अगर इतनी है तो खर्चा कितना रहा होगा। इसने 80% खर्च किया होगा, इसने 75% खर्च किया होगा और इसने 60% खर्च किया। मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। मैंने बोली बचत दी है उनकी, खर्च मैंने अपने साइड से निकाल लिया क्योंकि सब कुछ 100% होता है। और उनके खर्चे का अनुपात भी दिया है, कितना दिया उन्होंने 16, 12 उनका अनुपात दिया है। तो इनकम कितनी 100 होती है, इसकी 100 की वैल्यू निकालनी है। 16 की वैल्यू कितनी है 80। मतलब क्या है, अगर देखें तो 5 की वैल्यू 1 है, अगर इसको 100 बनाऊंगा तो कितनी आएगी 20 आएगा। इसको अगर 3 से काट देते हैं ये 25 आएगा, 3 से इधर कितना आएगा 4। इसको अगर 100 बनाएंगे तो इधर 4 से ये 16 आएगा। अगर 3 से काटते हैं 20, 3 से इसको काट दें 3, इसको 100 बनाते हैं तो ये 15 है। आप बोलोगे इसको 100 क्यों बनाया हर किसी को, यहाँ पे 100 इसलिए बनाया क्योंकि इनकम, सबकी इनकम कितनी है 100, 100 के बराबर निकाल दिया। इनकी इनकम का रेशियो आ गया और इनकम इनकी टोटल कितनी हो रही 3110, 51 और 51 की वैल्यू दी इन्होंने 1500, मतलब 30 गुना हो रहा है। निकालना क्या है इसमें, बी की आय निकालनी है, इसकी बी की आय, इसको भी 30 गुना कर देंगे, कितना आएगा इसको एक तरीके में और समझाता हूँ, कोशिश करना। कि मैंने बोला है कि इनकम जो होती है वो 100% होती है, ठीक है। इनकम कितनी होती है 100% होती है। इसमें ए और बी की जो बचत, ए अपने 20% बचा रहा है, बी 25 और सी 40% बचा रहे हैं। तो खर्च कितना करेंगे, मैंने किया अगर ये 20% बचा रहा है, खर्च 80 कर रहा हो तो इनकी इनकम तो 100 ही है। ये 25 खर्च कर रहा है तो 75, और ये 40 खर्च करेगा तो ये 60 खर्च कर रहा है, 40 बचा रहा है तो ये 60 खर्च कर रहा होगा। मैंने कि अगर 16 की वैल्यू, 80 की वैल्यू 16 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 20, ऐसी 75 की वैल्यू अगर 12 है, 100 की वैल्यू कितनी होगी 16। इसको मैंने 100 बना दिया तीनों को, 100 ये रेशियो आ गया 20, 16, 15 का। और 51 की वैल्यू दी है 1530, मतलब 31 गुना हो रहा है, 30 गुना। इसको मैंने 30 गुना कर दिया और इसका बी की पूछी है और हमने बी की निकाल दी। ऊपर पढ़िए उसको, ए बी सी की कुल आय दी है 60, 60, 55, 55 कुछ होता है शायद, 60, 60 है। ये अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च कर रहे हैं। अब इसमें क्या दिया, खर्च का अनुपात दिया है। खर्च कितना कर रहे हैं, सही है, खर्च लिख देते हैं। इधर मैंने लिख दिया खर्च, इधर लिखेंगे फिर हम इसको बचत। अब बोलिए खर्च कितना कर रहे हैं 80, 85, 75, 80, 85 आ रहे। तो ये बचा कितना रहा है, ये 25 बचा रहा होगा, ये 15 और ये 20। उनकी बचत का रेशियो भी दिया, कितना दिया 5, 6, 9। 100 बनाना फिर से क्योंकि इनकम 100 है, 5 से गुणा किया है, इधर भी 5 से करेंगे तो कितना आएगा 25। 3 से काट लेते हैं 2, 3 से काट लेते हैं 5। 100 बनाने के लिए इसको 20 से करेंगे, इसको 20 से, ये आएगा 40। इससे 100 बनाने के लिए 4 से, इधर 4 से कितना आएगा 36 आ गया। आप बोले कितना हो गया यार पूरी इनकम की 65 और 81, 111 हो रहा है क्या, 101, 65, 3500, हाँ 101 हो गया। और 101 की वैल्यू पता कितनी दी इन्होंने, दी है 60, 60। आप बोलोगे कि 6 कितने से गुणा हो रहा है, इसमें 6 से 60 से गुणा हो रहा है, निकालनी किसकी है फिर, इसमें हमने एक या निकालनी है, इसको हम 60 से गुणा कर देंगे, इसमें कितना आएगा 15 था। शायद समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ याद रखना 100 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, 100, 25, 100, 20, 50, 100, 20, 50, 100 के बराबर बना के हमको इनकम दी है और कर लेना है। थैंक यू, बाय।